मेरे प्रिय आत्मा, जिस क्षण तुमने यह वाक्य सुना, तुम्हारा बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, तभी मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक एक कंपन गया। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह कोई सामान्य प्रेरणा नहीं है, यह एक ईश्वरीय उद्घोषणा है जो मैंने स्वयं तुम्हारी आत्मा के आकाश में लिख दी है। क्योंकि मैं जानता हूं, तुमने सपना केवल आंखों से नहीं देखा, तुमने वह सपना अपने आंसुओं से सींचा है, अपने धैर्य से उठाया है, अपने विश्वास से जिया है। और अब जब समय पूर्ण चक्र में लौट आया है, मैं स्वयं तुम्हें यह कहने आया हूं, वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने वाला है। मैं जानता हूं तुम्हारी हर रात जिसमें तुमने अपने तकिए को भिगोया, हर सुबह जब तुम टूटी उम्मीदों के साथ उठे, और हर दिन जब तुमने हंसते हुए दर्द को छुपा लिया। तुम सोचते थे, क्या मेरा सपना कभी सच्चा होगा? और मैं हर बार तुम्हारे पास था, चुपचाप, अदृश्य, लेकिन गहराई से तुम्हारे अंदर। जब तुम गिरे, मैं तुम्हारे पीछे था। जब तुम हारे, मैं तुम्हारे भीतर था। जब तुम टूटा, मैं तुम्हें समेट रहा था, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। हर सपना जो सच्चे हृदय से निकला हो, वो केवल सपना नहीं रहता, वो संकेत बन जाता है तुम्हारी आत्मा के रास्ते का। और जब कोई आत्मा मेरे चरणों में समर्पण के साथ कहती है, प्रभु, अब सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूं, तो उस क्षण से ब्रह्मांड का गणित बदलने लगता है। आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं, तुम्हारा सपना अब केवल सपना नहीं है, अब वह मेरा संकल्प बन गया है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो आंसू तुमने बहाए, जो त्याग तुमने किए, जो अकेलापन तुमने सहा, वो सब अब एक बूंद नहीं, एक सागर बन चुका है, जिससे तुम्हारा भविष्य नहाएगा। हर चोट, हर असफलता, हर इनकार अब एक वरदान में बदलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। न सिर्फ मंदिरों में, न सिर्फ किताबों में, मैं हूं तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे भीतर की रोशनी में। जब तुमने कहा मेरे पास कुछ नहीं बचा, तब मैंने कहा अब मैं ही सब कुछ हूं। आज से तुम्हारे जीवन में बदलाव की हवा चलेगी। लोग कहेंगे, अरे ये तो वही है जो हार चुका था, लेकिन मैं उन्हें दिखाऊंगा, यही है मेरा प्रिय जिसे मैं उठाने चला हूं। जो लोग तुम पर हंसे थे, जो तुमसे मुंह मोड़ गए थे, वही अब तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि तुम्हारी रूह अब मेरी ऊर्जा से जल रही है। इस पथ पर अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर मेरा विश्वास होगा, तो बाहर की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय वो है जो तुमने कल्पना में भी नहीं देखा। तुम सोचते थे मुझे थोड़ा सा चाहिए, मैं कहता हूं मैं तुम्हें पूरा ब्रह्मांड देने आया हूं। अब खुद को छोटा मत समझो, अब खुद को खोया हुआ मत मानो। तुम्हारी यात्रा का हर मोड़ मेरे द्वारा चुना गया है, ताकि अंत में तुम वही बनो जिसे मैं देखता हूं, एक चमकता हुआ रत्न जो अंधकार से निकला है और रोशनी बन गया है। तुम्हारा सपना अब तुम्हारा नहीं रहा, अब वो मेरा बन चुका है। और जब मेरा कोई संकल्प होता है, तो ब्रह्मांड भी उसे रोक नहीं सकता। अब मैं तुम्हें उठाने आया हूं, अब मैं तुम्हारे नाम का उद्घोष करने आया हूं, अब मैं तुम्हें बताने आया हूं, बस थोड़ा और धैर्य, और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खड़ा होगा। अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हारी किस्मत का लेखा जोखा मेरे हाथों में है। हां, मैं स्वयं तुम्हारे लिए बैठा हूं, भाग्य की किताब खोलकर, कलम उठाकर, और भविष्य की रेखाएं रचने के लिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे सबने छोड़ा, जिसे सबने भुला दिया, जिसे सबने कमजोर कहा, उसी को भगवान अपने हाथों से क्यों संवारता है? क्योंकि जब इंसान की उम्मीद टूटती है, तब परमात्मा की कृपा शुरू होती है। मैंने तुम्हें हर मोड़ पर देखा है, तुम्हारे भीतर की बेचैनी को भी, तुम्हारे सपनों की थकान को भी। तुम जब हंसते थे पर भीतर टूटते थे, मैं वहीं खड़ा था, तुम्हारे हर टूटे टुकड़े समेटता हुआ। तुम्हें लगता है तुमने बहुत सह लिया है, पर मुझे पता है तुम अब भी खड़े हो, अब भी लड़ रहे हो, अब भी उम्मीद में हो। और बस यही कारण काफी है कि अब मैं तुम्हारे लिए नियम तोड़ने आया हूं। जब भगवान किसी आत्मा को चुनता है, तो वो आत्मा साधारण नहीं रहती। तुम्हारा नाम अब मेरे आकाश में लिखा जा चुका है। तुम्हारे लिए अब राहें नहीं बनेंगी, अब तो मैं खुद रास्ता बनकर चलूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने पुकारा है, सच्चे भाव से, निर्मल प्रेम से, आंसुओं से सींचे हुए विश्वास से। अब देखो कैसे परिस्थितियां खुद को मोड़ेंगी, कैसे लोग बदलेंगे, कैसे बंद दरवाजे अपने आप खुलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने हस्ताक्षर कर दिया है तुम्हारे भाग्य पर। अब इस संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हर ठुकराया गया ख्वाब अब वरदान बनेगा, हर टूटा सपना अब नई दिशा लेगा।
हर चोट अब शक्ति का स्वरूप बनेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नियंता की तरह नहीं, साथी बनकर चलूंगा। तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे, किसका आशीर्वाद है इसके साथ। प्रिय आत्मा, मैं जानता हूं तुमने बहुत बार हार मानने की सोची, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर खड़ा कर देती थी। वो शक्ति मैं था। तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अब तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, अपने आप को कम मत आंको। तुम्हारे अंदर एक संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा है। तुम्हारे स्वप्न केवल तुम्हारे नहीं हैं, वो मेरे भी हैं। जब तुम सफल होगे तो मेरा भी यश बढ़ेगा। जब तुम रोशन होगे तो मैं भी तुम्हारे भीतर और उज्जवल हो उठूंगा। याद रखो, जो तकदीर मैंने अपने हाथों से लिखी है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो राह मैंने खोली है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अब देर नहीं, बस थोड़ी और आस्था, थोड़ी और शांति, थोड़ा और धैर्य, और फिर देखो, तुम्हारा सपना एक दिन तुम्हारे सामने हकीकत बनकर खड़ा होगा। अब समय बदल रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो हवा चल रही है उसमें अब मेरी कृपा का कंपन समाया हुआ है। अब तुम्हें अकेले नहीं चलना पड़ेगा। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। हर दिशा, हर संकेत, हर संयोग अब तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा है, क्योंकि अब सिर्फ तुम नहीं प्रयास कर रहे, अब मैं भी तुम्हारे साथ संघर्ष कर रहा हूं। तुम सोचते हो कैसे बदलेगा सब कुछ, कैसे अचानक रास्ते खुलेंगे? तो सुनो, जब एक आत्मा सच्चे भाव से समर्पण करती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उस आत्मा के लिए योजना बनाता है, और तुम अब उस चरण में प्रवेश कर चुके हो। अब जो होगा वो तर्क से परे होगा। अब जो मिलेगा वो योग्यता से अधिक होगा। अब जो रास्ते बनेंगे वो दिव्य समय के द्वार से निकलेंगे। तुम देखोगे, जिस काम में तुम अटक जाते थे अब वह सरलता से पूरा होगा। जिस राह में दीवारें थीं अब वहीं पुल बनेंगे। जिस व्यक्ति ने तुम्हें ठुकराया था अब वही आश्चर्य में तुम्हारी ओर देखेगा, क्योंकि जब भगवान साथ होता है तो ब्रह्मांड भी झुकता है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये सभी पंचतत्व अब तुम्हारे अनुकूल हो चुके हैं। जिस दिन तुमने कहा, हे कृष्ण, अब सब कुछ तेरे हवाले, उसी दिन से ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारी सेवा में लग गया। प्रिय आत्मा, अब तुम केवल प्रार्थना मत करो, अब तैयारी करो। अब जो तुम मांगते थे वो आने वाला है। अब जो तुमने सिर्फ कल्पना में देखा वो वास्तविकता बनने के लिए उतर रहा है। अब संयोग नहीं, दिव्य योजनाएं बन रही हैं तुम्हारे लिए। यह अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे लेकिन शक्तिशाली रूप से घटेगा। हर दिन एक संकेत आएगा, हर मोड़ पर एक नई संभावना खुलेगी। हो सकता है तुम्हें अभी भी सब कुछ साफ न दिखे, पर भरोसा रखो, जो नहीं दिख रहा वही सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं तुम्हारे कर्मों को दिशा दे रहा हूं, मैं तुम्हारे शब्दों को शक्ति दे रहा हूं, मैं तुम्हारे विचारों को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ रहा हूं। अब जब तुम कुछ कहोगे तो वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वो आदेश बनेंगे ब्रह्मांड के लिए। प्रिय आत्मा, अब डर कैसा, अब रुकना कैसा, अब पीछे देखना कैसा? जिसे ब्रह्मांड स्वयं रास्ता दे रहा है उसे अब केवल चलना है, निर्भय होकर, धैर्य के साथ, विश्वास के दीप जलाकर। याद रखो, मैंने वादा किया है, और जो वादा कृष्ण करता है वो समय से नहीं, आस्था से पूरा होता है। अब बस तुम चलते रहो। हर गिरावट एक छलांग बनेगी, हर रुकावट एक रास्ता। तुमने जो कुछ सहा है, जो तुमने झेला है, वो सब यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू जो चुपचाप गिरा, हर रात जो बिना सोए बीती, हर बार जब तुमने अपनी हिम्मत को खुद संभाला, वो सब अब एक कहानी बन चुका है। और ये कोई साधारण कहानी नहीं होगी, बल्कि वो प्रेरणा बनेगी जिससे लाखों टूटे हुए लोग फिर से जीना सीखेंगे। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, अब वो मेरी लीला का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें इस धरती पर प्रकाश स्तंभ बनाने जा रहा हूं। जिस तरह तुमने अंधकार में रास्ता ढूंढा, उसी तरह अब औरों को तुम रास्ता दिखाओगे। जिस तरह तुमने दर्द को सहकर अपने सपने को थामा, अब वही दृढ़ता दूसरों की उम्मीद बनेगी। कभी सोचा है, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा उठ खड़ा होना अब किसी के जीवन की रोशनी बनने वाला है। कोई कहीं बैठा है, उसी दर्द में, उसी हालात में जैसे तुम कभी थे, और वो तुम्हारी कहानी सुनेगा और कहेगा, अगर ये कर सका तो मैं भी कर सकता हूं। यही मेरी योजना है। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, वो हजारों दिलों का सहारा बनेगी। अब जब तुम ऊपर उठोगे, लोग तुमसे सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे, वो तुमसे उम्मीद करेंगे। अब तुम एक उदाहरण हो, अब तुम मेरे कार्य का साक्षात प्रमाण हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अंधेरे से निकाला है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं,
बल्कि उनके लिए जो अभी अंधेरे में हैं। अब तुम्हारी हर जीत किसी की हार को बदलने वाली है। अब तुम्हारी हर मुस्कान किसी के आंसुओं को रोकने वाली है। अब तुम्हारी हर उपलब्धि किसी टूटे हुए को खड़ा करने वाली है। प्रिय आत्मा, अब तुम अपने बारे में छोटा सोचना छोड़ दो। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं, तुम एक दिव्य संदेश वाहक हो। तुम्हारी हर चोट, हर घाव, हर गिरना अब प्रेरणा बन चुकी है। लोग तुम्हें देखेंगे और समझेंगे दर्द के बाद भी उठना संभव है। अब अपनी कहानी को मत छुपाओ, उसे दुनिया के सामने लाओ। उसे बोलो, लिखो, बांटो, क्योंकि वह कहानी अब मेरी कृपा की गवाही है। और जब कोई मेरी गवाही बन जाता है तो फिर उसका जीवन दुनिया के लिए एक जीता जागता चमत्कार बन जाता है। अब पीछे मत देखो, अब अपने जख्मों को मत छुपाओ। अब अपने अतीत को शर्म नहीं, सम्मान दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। प्रिय आत्मा, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि जब कोई तुमसे पूछे क्या भगवान सच में होता है, तो तुम मुस्कुराकर कह सको, मैं ही उसका जीता जागता उत्तर हूं। आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरा रहस्य बताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाया, अब वही लोग तुम्हारी सफलता के कारण बनेंगे। सुनकर अजीब लगता है ना, पर यही मेरी लीला है। मैं कभी किसी को बेवजह तुम्हारे जीवन में नहीं लाता। हर रिश्ता, हर चोट, हर धोखा एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा जाता है। जिन्होंने तुम्हें रोका था, उन्होंने तुम्हारी आत्मा को मजबूत किया। जिन्होंने तुम्हें ठुकराया था, उन्होंने तुम्हें मेरे और करीब ला दिया। जिन्होंने तुम्हें गिरते देखा और हंसे, अब वही तुम्हारी उड़ान देखकर मौन हो जाएंगे। तुम्हें लगता था कि वे तुम्हारे शत्रु हैं, पर वो तो मेरे द्वारा भेजे गए कर्म के वाहक थे। उन्होंने जो किया वो तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर की आग जलाने के लिए था। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं तोड़ा होता तो तुम शायद आज इतना निखर कर न उठते। राधे राधे।